अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे POR कार्ड रखने वाले अफगान मुहाजिरीन के हवाले से। वो अफगान मुहाजिरीन जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जो UNHCR के साथ रजिस्टर्ड हैं, नादरा के पास जिनका रिकॉर्ड है, वो पाकिस्तान में कई अरसे से मौजूद थे और फिर हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने मरहलावार तमाम अफगान मुहाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेजना शुरू किया और उनमें जो POR कार्ड रखने वाले अफगान मुहाजिरीन थे उनको ज़्यादा वक्त दिया एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें गैर कानूनी तारिकीन वतन जो पाकिस्तान में मौजूद थे और जिनके पास अफगान सिटीज़न कार्ड मौजूद थे, उनसे ज़्यादा POR कार्ड वालों को वक्त दिया गया कि वो पाकिस्तान को छोड़ दें, या तो रज़ाकाराना तौर पर या तो फिर उनको 30 जून की आखिरी डेडलाइन दे दी गई थी। कहा गया था कि 30 जून 2025 तक वो पाकिस्तान में रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो वापस अफ़गानिस्तान लौट जाएं। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से गैर कानूनी तारिकीन वतन यानी कि गैर कानूनी तौर पर अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में रह रहे थे और जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड मौजूद थे, उनको हुकूमत पाकिस्तान ने मरहलावार वापस भेजना शुरू किया और एक बड़ी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन वापस अफ़गानिस्तान गए। अगर हम बात करें गैर कानूनी तौर पर अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में मौजूद थे, उनकी तादाद 7 लाख बताई जाती थी और वो अफ़गान मुहाजिरीन जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड मौजूद थे, उनकी तादाद 8 लाख बताई जाती थी। और इन दोनों कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान ने इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया, इनको बड़ी तादाद में तोरखम और चमन के रास्ते वापस अफ़गानिस्तान भेजा, क्योंकि जाहिर सी बात है बीच में बहुत सारे ऐसे मरहले आए जिनमें हमें ये मामला काफ़ी सुस्त रवि का शिकार नज़र आया। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक बड़ी तादाद अफ़गान मुहाजिरीन की वापस अफ़गानिस्तान लौटी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है उन अफ़गान मुहाजिरीन की जिनके पास POR कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको पहले ही काफ़ी ज़्यादा उनकी मुद्दत में तौसी की गई और जैसे ही उनकी डेडलाइन अभी भी करीब आई तो हमने देखा कि ये बहुत सारी खबरें गर्दिश करना शुरू हुई कि POR कार्ड रखने वाले अफ़गान मुहाजिरीन की मुद्दत में तौसी की जा सकती है। इस हवाले से वज़ारत सैफ़रान का इजलास हुआ जिसमें स्टेक होल्डर्स और मुताल्लिका इदारों ने शिरकत की और इस बात पर गौर किया गया कि इन अफ़गान मुहाजिरीन को तौसी दी जाए, POR कार्ड रखने वाले अफ़गान मुहाजिरीन को तौसी दी जाए, क्योंकि ये अफ़गान मुहाजिरीन का मुतालबा है कि उनको बहुत कम वक्त दिया गया है और उनके अभी तक जो बिज़नेसेस हैं उनके, इसके अलावा जो घर बार हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको अभी तक वो वाइंड अप नहीं कर सके, तो उनका ये कहना था कि उनको मज़ीद वक्त दिया जाए जिसको इस्तेमाल में करते हुए वो अपनी तमाम तर चीज़ों को वाइंड अप करें और फिर उसके बाद वो वापस अफ़गानिस्तान लौट जाएं। और फिर हमने देखा कि वज़ारत सैफ़रान ने ये एक तजवीज़ वफाकी काबीना को अरसाल कर दी और वफाकी काबीना से अप्रूवल मांगी कि आप भी इस पर अग्री हो जाएँ और फिर हम अफ़गान मुहाजिरीन को मज़ीद तौसी दे देते हैं। अब इस हवाले से अभी तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी तक इस हवाले से कोई तौसी के हवाले से फ़ैसला नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से हम अपने इतराफ़ में देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई क्रैकडाउन नहीं किया गया, तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इनकी मुद्दत में तौसी कर दी जाए। बहुत सारी पाकिस्तानी अवाम ये कह रही है कि इनको ऑलरेडी तौसी दे दी जा चुकी है। हो सकता है कि तौसी दे दी हो, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इस बात की कोई कुछ कहा नहीं गया कि वाकई में इनको तौसी दी गई है या फिर नहीं दी गई। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि सख्त इकदाम किए जाएंगे, अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाएगा, तो इस हवाले से कोई भी इकदाम हमें नज़र नहीं आ रहे और लग रहा है कि POR कार्ड रखने वाले यानी कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वाले अफ़गान मुहाजिरीन की तौसी की मुद्दत में तौसी की जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि कितने वक्त तक की जाएगी। लेकिन ऑलरेडी इनको बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया जा चुका था इन अफ़गान मुहाजिरीन को और हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी सख्त हमें नज़र आ रही थी। और पिछले कई महीनों में हमने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन ताल्लुकात भी काफ़ी बेहतर हुए हैं, लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने सर उठाया और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि मज़ीद दहशतगर्दी के 2 वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं और उसकी ज़िम्मेदारी हाफिज़ गुल बहादुर जो कि ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ऑपरेट करती है ये तंजीम, उसने कबूल की। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि एक और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटीज़ को निशाना बनाया गया है, उसमें भी अफ़गान शहरी जो हैं वो मुलविस पाए गए हैं। तो ये तमाम तर जो सिचुएशन है इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी में बिल्कुल भी तब्दीली नहीं करनी चाहिए और ख़ासकर पाकिस्तानी अवाम का ये मुतालबा है कि ये अफ़गान मुहाजिरीन जल्द अज जल्द पाकिस्तान से लौट जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि उनके कारोबार, उनके घर बार, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तानियों की मलकियत है लेकिन उस पर अफ़गान मुहाजिरीन कब्ज़ा करके बैठ चुके हैं और इसलिए वो इनसे निजात चाहते हैं। तो अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या इक़दाम लेती है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि शायद POR कार्ड रखने वाले अफ़गान मुहाजिरीन की जो डेडलाइन है उसको मज़ीद अब बढ़ाया जाए
جائے گا। ویسے تو آج ڈیڈ لائن ہے 30 جون، آج کے بعد تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا تھا اور لیکن ابھی تک نہیں ہو سکا، اور ان کی جو تعداد ہے وہ 14 لاکھ ہے۔ 14 لاکھ یہ ایک بڑی تعداد ہے جو پاکستان میں موجود ہے، لیکن اگر حکومت پاکستان ان کو پاکستان میں رہنے کے لیے مزید اگر وقت دے دیتی ہے تو اس پہ یقیناً پاکستانی عوام بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات سر اٹھا رہے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے افغان مہاجرین کا انخلاء پاکستان سے بہت ضروری ہے، اور ویسے بھی بہت بڑی تعداد میں ابھی بھی غیر قانونی افراد، غیر قانونی افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں، اور پاکستان نے ان کے لیے ایک پراپرلی ایک حکمت عملی اپنائی ہے کہ اگر یہ واپس پاکستان میں آنا چاہتے ہیں تو ویزا لے کے پراپرلی ڈاکومنٹس کے تھرو پاکستان میں آئیں، پاکستان ان کو ویلکم کرے گا۔ لیکن اگر یہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں رہیں گے تو پاکستان ان کو ویلکم نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں تک بات آتی ہے POR کارڈ رکھنے والوں کی، تو ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ ان کی مدت میں توسیع کر دی جاتی ہے، اور اس دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ان کی مدت میں توسیع کی جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی مدت میں توسیع کی جاتی ہے اور کتنی کی جاتی ہے، کیونکہ ریکمنڈیشن تو یہ دی جا رہی ہے کہ 3 سے 6 مہینے ان کو توسیع دی جائے۔ تو وفاقی کابینہ کے حوالے سے یہ جو بھی بڑا فیصلہ آئے گا یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور اب دیکھتے ہیں کہ آخر یہ فیصلہ کب آتا ہے، کیونکہ آج 30 جون ہے اور POR کارڈ رکھنے والے افغان مہاجرین کے خلاف کوئی بھی کریک ڈاؤن نہیں کیا جا رہا۔ تو اس حوالے سے جو بھی ایک اہم خبر ہے وہ ابھی آنا باقی ہے کہ اس حوالے سے حکومت پاکستان کیا پالیسی اپنانے جا رہی ہے۔ بہرحال آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے YouTube چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ تو مجھے انیتا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔